प्रॉब्लम है। तो अगर आप नोट करोगे तो सी, आ ऐसे समझो, आप लोगों का भी घर को वॉश करा है पाइप लगा के, पाइप में जिससे पानी निकलता है ना। तो हमारा पाइप अगर शॉर्ट रह गया और दूर वाले कोने को भी साफ करना है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पाइप को प्रेस करते हैं। प्रेस करने से क्या होता है कि उसका जो वाटर फ्लो है, वाटर फ्लो क्या होगा, बहुत दूर तक जाएगा और स्पीड उसकी बढ़ जाती है, राइट। सेम चीज हमारे ब्लड वेसल्स के साथ होता है। जब भी आप ओवरवेट होते हो तो आपको क्या लगता है, मोटापा सिर्फ बाहर से बढ़ता है? नहीं, मोटापा अंदर से भी उतना ही बढ़ता है। उस कंडीशंस में क्या होता है, आपके जितने भी ब्लड वाले वेसल्स हैं, नसें हैं, जिससे ब्लड फ्लो करता है पूरी बॉडी में, क्या होता है, वो दबना स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो दबना स्टार्ट होता है और सडन मोमेंट पे कुछ ऐसा होता है जिससे आपको कुछ ऐसा सुन लिया जिसकी वजह से धड़कनें थोड़ी तेज हो गई, या कुछ इतना हाई काम कर लिया जिससे आपको बहुत मेहनत करना पड़ा और धड़कनें तेज हुई। मतलब क्या हुआ, हार्ट ही तो ब्लड को पंप कर रहा है ना, तो ब्लड थोड़ा सा तेज स्पीड से पंप करा हार्ट ने ब्लड को। अब क्या हो गया, जैसे पाइप को प्रेस करते हैं तो क्या होता था, वाटर बहुत दूर तक जाता था, राइट। सेम गोज विद आवर ब्लड वेसल्स, हमारा ब्लड वेसल्स दबा हुआ है तो क्या होगा, ब्लड की स्पीड बढ़ जाएगी। अब ब्लड की स्पीड बढ़ गई तो क्या हो गया, हाई बीपी, उसी को तो बोलते हैं ना हम लोग, हाई बीपी हो गया, राइट। सी वन मोर थिंग, अगर हमारा हाई बीपी हुआ, और आप में से कितने लोगों को ऐसे पता है कि हमारे ब्लड में कैल्शियम कैल्शियम होता है, राइट। और ओवरवेट पर्सन को क्या होता है, ओवरवेट पर्सन के अंदर जो हार्ट है, आ, कितने जितने भी ओवरवेट लोग होंगे ना, आप नोट करना, उनका कोलेस्ट्रॉल हाई होता है। कोलेस्ट्रॉल इज लाइक इन लिक्विड फॉर्म। तो कोलेस्ट्रॉल का क्या रोल है ना, कि जहां पे भी जगह मिला ना वहां पे वो जमा हो जाएगा, राइट। अभी क्या हो गया, मैं ओवरवेट हूँ, मेरे अंदर कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट के पास जगह है, वो जमा हो गया। अब ब्लड में कैल्शियम भी तो है, अब कैल्शियम का काम क्या है, जहां पे कैल्शियम चिपकेगा उस जगह को मजबूत कर देगा। अब कोलेस्ट्रॉल के ऊपर कैल्शियम की लेयर जम गई। अब मुझे बताओ, जब वहां से ब्लड पास हो रहा है, आपको क्या लगता है, ब्लड की स्पीड इतनी होगी जो उस कैल्शियम को हटा पाएगा? नहीं। कैल्शियम का मतलब क्या है, मजबूती। उस केस में क्या होगा, आप लोगों ने हाईवे पे कभी गाड़ी चलाई है किसी भी रीजन से, दो लेन का अगर रोड है और एक लेन को ब्लॉक किया गया हो, अब सारी गाड़ियों को सिंगल लेन से जाना पड़ेगा, जाम लगता है। यहाँ पे कैल्शियम ने रास्ता ब्लॉक किया हुआ है ना आपका, डबल लेन का सिंगल लेन बना हुआ है। क्या होगा, ब्लड की स्पीड बढ़ गई है हाई बीपी में, क्या होगा वहां पे, ब्लड का फ्लो उस स्पीड से नहीं मिल पाएगा, जगह नहीं मिल पाएगा। अगर सिर्फ कोलेस्ट्रॉल होता तो चांसेस आर हाई कि ब्लड थोड़ा सा धक्का दे सकता था, बट उसके ऊपर कैल्शियम की लेयर है। अब क्या होगा, अब चांसेस ही नहीं है कि आ, आपका जो कैल्शियम का लेयर है उसको वो हटा पाएगा। अब इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में ब्लॉकेज होगा, ठीक है, हार्ट अटैक आएगा, राइट, स्ट्रोक आएगा, जितने भी अटरेसिस है सारे ब्लॉक हो जाएंगे उस कंडीशन में। तो क्या हुआ, कि क्यों हुआ ये, क्योंकि कैल्शियम की लेयर थी। हमारा एक प्रोडक्ट आता है, ऑल्दो आई एम नॉट हियर टू प्रमोट दिस प्रोडक्ट ओनली, बट मैं वैसे बता रहा हूँ, हमारा एक प्रोडक्ट आता है एलआरजी 9। मुझे एक चीज आप ऐसे बताओ, अभी जब ब्लॉकेज है तो क्या करेगा, डॉक्टर के पास जाओगे, क्या करेगा, डॉक्टर बोलेगा भाई स्टेंट डलेगा, उसकी हम पाथ चेंज करेंगे, उसके नस जहाँ पे नस पूरा ब्लॉक हो गया है कैल्शियम से, उसको तो आप खोल नहीं सकते, तो क्या होगा, उसकी जगह पे उसको हम बाईपास करेंगे, लाइक दिस। उसका कॉस्ट कितना आएगा, अगर हम बाईपास करवाते हैं या स्टेंट डलता है हमारी बॉडी में, या कुछ भी इस तरह से हम डॉक्टर से उपचार करवाते हैं उसका, डॉक्टर उसको क्लीन करता है, आपको क्या लगता है कितना चार्ज आएगा? चांसेस आर हाई कि 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, डिपेंड्स ऑन द हॉस्पिटल्स, कि आप कौन से हॉस्पिटल में गए हो, उसके अकॉर्डिंगली भी उसके चार्जेस हाई होते जाएंगे। ऐसा ही है। तो सोचो, हमारा एक प्रोडक्ट आता है एलआरजी 9, प्राइस पता कितना है, 1200 कुछ रुपए का प्रोडक्ट आपको आएगा 15 दिन के लिए। वो लेना स्टार्ट करोगे, वो क्या करेगा, जितने भी कैल्शियम्स है ना नसों में जमा हुआ, सारे कैल्शियम्स को घोल के निकाल देगा। अब मुझे बताओ कि हम डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, वो डॉक्टर जो स्टेन डाल रहा है या जो जो ब्लॉकेज को क्लीन कर रहा है वो सस्ता है या इलार्जी 9 सस्ता है? चलो एक और क्वेश्चन है मेरा इसी के रिलेटेड। मुझे एक बताओ, आप में से कितने लोगों को लगता है जो हॉस्पिटल्स है वो समाज सेवा कर रहा है?
हैंड रेज का ऑप्शन है ना। हैंड रेज करना अगर किसी को भी लगता है कि हॉस्पिटल समाज सेवा कर रहा है। हरमन मैडम को लगता है हॉस्पिटल समाज सेवा कर रहा है। सी, नहीं लगता। हर किसी को टारगेट्स है ना। टारगेट्स कैसे है कि जो डॉक्टर्स बैठे हुए हैं ना, उनको लैब भी कुछ पैसे दे के जा रहा है अगर, या जिस हॉस्पिटल्स के लिए वो डॉक्टर है, हॉस्पिटल जो सैलरी दे रहा है, तो हॉस्पिटल्स को लैब से पैसे आ रहे हैं कि हमारे पास रिपोर्ट चेक करने को भेजो, तो हम आपको इतना पेमेंट करेंगे। राइट। अभी क्या हो रहा है, डॉक्टर्स को टारगेट मिला हुआ है। डॉक्टर्स को एग्जैक्टली पता है, आप जब प्रॉब्लम्स लेकर गए हो ना, डॉक्टर को एग्जैक्टली पता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, ट्रस्ट मी। बट उसके बाद भी वो एक्स्ट्रा 2 4 5 6 रिपोर्ट और लिख के देते हैं हमें। ठीक है। ये रिकॉर्डिंग लाइंस है, तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता, एज यू नो। राइट। बट थिंक अबाउट दैट ना, वो एक्स्ट्रा 4 और रिपोर्ट लिख के देंगे आपको, ये भी करवा लेना, ये भी। उनको एग्जैक्टली पता है पहले दिन ही, जब भी आप अपने इलाज के लिए गए थे ना, जब आपने प्रॉब्लम्स को डिस्क्राइब करा था, उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे आपसे, आपने उसका आंसर करा था, उनको एग्जैक्टली पता लग गया आपको एग्जैक्टली क्या चैलेंज है बॉडी में। उसके बाद भी जो रिलेटेबल रिपोर्ट नहीं है ना, वो भी उसके लिए 4 5 6 8 10 रिपोर्ट और लिख के देंगे। क्यों? क्योंकि उनको टारगेट मिला हुआ है, उनके पास ऑप्शन नहीं है, उनको करना है। समाज सेवा बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर आपको, हॉस्पिटल्स आपको एडमिट ही नहीं करेगा कभी भी, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो। ठीक है। हॉस्पिटल तो छोड़ो, अगर बाई चांस भगवान न करे आपके आस पड़ोस का कोई पर्सन, अगर आपको पता होगा हॉस्पिटल्स गया है और किसी भी रीजन से किसी का डेथ हो गया ना, फैमिली वाले को बॉडी भी नहीं लौटाते जब तक आप उनका ड्यू क्लियर नहीं करते। तो ये तो भूल जाओ कि हॉस्पिटल्स जो है समाज सेवा कर रहा है। लास्ट 7 ईयर में हॉस्पिटल कॉस्ट ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़ा है इंडिया में। जो सर्जरी की कॉस्ट 1 लाख थी ना अभी के टाइम पे, 7 साल पहले जिस सर्जरी की कॉस्ट 80,000 85,000 1 लाख थी, अभी के टाइम में सेम सर्जरी की कॉस्ट पता है कितना जा रहा है? 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख। आईसीयू का पर नाइट का कॉस्ट जो 20,000 होता था, अभी 50 से 60,000 जाने लग गया है। 40 50 60 हजार जाता है। डिपेंड्स ऑन हॉस्पिटल्स कि आप किस हॉस्पिटल में जा रहे हो। चीजों को समझ रहे हो ना कि हॉस्पिटल कॉस्ट आने वाले टाइम में, फ्यूचर में, ये ऐसा है कि इंडिया में तो ये बढ़ने ही वाला है। क्योंकि जितने लोग अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने, मैंने आपकी एक ट्रेनिंग ज्वाइन करी थी, उसमें सुना था पीएम मोदी है ना, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, वो इतना ज्यादा क्यों क्यूरियस है इस चीज को लेके कि आप ओबीस मत हो। क्योंकि आयुष्मान भारत से पता नहीं कितने लोगों को पैसे जाता है। अगर हर कोई ओबीस हो गया तो उनकी बीमारियां कितनी लगेगी, गवर्नमेंट फंड से कितने पैसे जाएंगे। समझ रहे हो? उसको रोकने के लिए वो क्यूरियस है। सिर्फ एक यही रीजन नहीं है, वन ऑफ द रीजन में से एक रीजन ये भी तो है ना, कि आयुष्मान भारत के थ्रू गवर्नमेंट्स के कितने पैसे जाने वाले हैं उसमें। तो एक रीजन तो ये भी है। तो वो भी तो उनको थोड़ा सा उनको पता लगा, तो स्टार्ट करा ना कि उसको रोको। तो मैंने जो प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहा था, कितनी सारी प्रॉब्लम्स है, मेटाबॉलिक डिजीजेस बहुत है। आप शुगर की जो बीमारियां होती है, ऑलवेज नोट करना कि मोटे बंदे को होती है, बाद में शुगर की वजह से वो पतला हो जाता है। समझ आ रहा है? पतले बंदे को शुगर बहुत कम, लोगों कम, बहुत पतले बंदे ऐसे हैं जिनको शुगर स्टार्ट होता है। ऑलवेज ओवरवेट वाले को शुगर स्टार्ट होता है, उसके बाद क्या होता है, क्योंकि उनके ऑर्गन्स प्रॉपरली वर्क करना नहीं शुरू कर रहा अब उनके ऑर्गन जो है प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, एक ऑर्गन्स के बाद दूसरा ऑर्गन्स, दूसरे के बाद तीसरा ऑर्गन्स, उससे अफेक्ट हो रहा है, तो वो पतले होने शुरू हो गए। राइट। ब्रीथिंग इश्यूज कितने सारे लोगों को सोने में, जब आप मुझे बताओ, जब आप 10 साल के थे, 11 साल के थे, सोने को जाते थे, आपको क्या लगता था? आपको खराटे आते थे जब आप 10 साल को थे तो? नहीं आते थे ना खराटे। 10 साल के बच्चे को तो खराटा नहीं आता ना। तो अभी जब आप 30 35 40 पे जा रहे हो, तो ऐसा क्या हो रहा है कि आपको खराटे आने स्टार्ट हो गए? नली तो वही है, सेम ही है। हम लोग सीटी बजाते हैं ना, हम नॉर्मल सांस लेते हैं, सीटी नहीं बजती। सीटी बजाने के लिए क्या करते हैं? हम अपने जीभ को रोल करते हैं, जिससे क्या होता है, स्पेस कम बनता है, तो जो हवा निकलता है सीटी की तरह निकलता है। सेम गोज विद आवर नोज ना। यहाँ पे जितनी जगह थी जाने का, किसी न किसी रीजन से ब्लॉकेज ब्लॉकेज बना हुआ है, जगह कम बची, सांस ले रहे हैं, खराटे के रूप में आ रहा है, आवाज आ रही है, स्नोर हो रहा है वो। ऐसे ही है ना। तो चीजें चेंज हो रही है ना, जैसे जैसे आप बड़े होते जा रहे हो। आपको लगता है, आप में से कितने लोगों को लगता है कि आप एकदम फिट हो?
जितने लोगों को भी लगता है कि आप एकदम फिट हो, कभी डॉक्टर के पास जाना और फुल बॉडी चेकअप कराना अपना, आपको पता लग जाएगा आप कितने फिट हो। राइट। उसके बाद बहुत सारे ऑलवेज ओवरवेट लोगों को देखा होगा, बॉइंट्स एंड जॉइंट जॉइंट प्रॉब्लम, सॉरी, बोन्स एंड जॉइंट प्रॉब्लम। आपके पतले लोगों को कभी नोट नहीं करा होगा कि उनकी हड्डियों में दिक्कत आ रही है। ऑलवेज ओवरवेट लोगों को ही हड्डियों में दिक्कत आती है ना। उनके घुटने का दर्द शुरू हो गया तो किसी का ग्रीस खत्म हो गया। राइट। हम किन से सुनते हैं? हम ओवरवेट लोगों से ही तो सुनते हैं। मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ इश्यूज, लो कॉन्फिडेंस से शुरू होता है। आप ओवरवेट हो गए, आप अपने शर्ट को टक इन कर रहे हो, आपका पेट थोड़ा सा बाहर आ रहा है। अब जब आप पतले थे, जो जिस कॉन्फिडेंस में खड़े हो रहे थे ना स्टेज पे, अब स्टेज पे भी जाने का मौका मिल गया, बट आपको दूसरा पर्सन कोई जज नहीं कर रहा, आप खुद को खुद से ही जज कर रहे हो, यार काश मेरा पेट अंदर होता ना तो मैं बहुत अच्छा दिखता, अभी मैं अच्छा नहीं दिख रहा। दिस इज द फर्स्ट स्टेज जहां से आपका कॉन्फिडेंस लो होना स्टार्ट होता है। जहां पे फिट लोगों की बात होगी ना, आप पीछे से चुपके से निकल जाते हो कि यार मैं क्या ही बोलूंगा। आपको पता है, आपको हर एक प्रॉब्लम, आप लोगों ने इतनी ट्रेनिंग्स ली हुई है, आपको हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता है। बट कोई भी एक ओवरवेट पर्सन आता है ना पतला होने के लिए, तो आप किसी और उसको, उस कस्टमर को, किसी और को, अपने डाउनलाइन को हैंड ओवर करते हो कि भाई देख ले, ये तो मेरी बात ही नहीं सुनेगा क्योंकि मैं खुद ओवरवेट हूँ। लो कॉन्फिडेंस यही तो शुरू होता है, यही तो पहला रीजन है। उसकी वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी, सोशल स्ट्रेस कितना है हम लोगों के अंदर। सोशल स्ट्रेस ऑल्सो ऑल्सो अ रीजन टू बिकम एन ओवरवेट पर्सन, है ना? सोशल स्ट्रेस कितना है हम लोगों के अंदर, सोचो। आप ट्रस्ट करो, आपके बगल वाले घर में ना एक बंदे ने नई कार खरीद ली, आप चाहे कुछ नहीं बोलोगे, या आप सेम पोजीशन पे, सेम सेम पर्सन, आप और एक और पर्सन वेस्टेज को ज्वाइन किया था, वो आपसे ज्यादा सफल हो गया, आप स्टार ही बने और वो क्राउन बन गया है। पता क्या होगा? आप चाहे बात नहीं करोगे, बोलोगे नहीं, बट अपने अंदर ना आप खुद से ही क्वेश्चन कई बार आने लगेगा, यार मैं फेल तो नहीं हो गया लाइफ में, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। वो जो मेरे साथ ज्वाइन करा था वो भी क्राउन बन गया। ट्रस्ट में, आप फेल नहीं हुए हो, ये आपकी स्पीड है। समझने की स्पीड हर किसी की सेम नहीं है ना, काम करने की स्पीड भी सेम नहीं हो सकती। राइट। तो कोई पर्सन बन सकता है क्राउन, बट आपने काम करा है तभी आप आज स्टार भी बन पाए हो। अगर आप फेल होते ना तो आप स्टार भी नहीं बन पाते। तो इफ यू आर स्टार, मतलब कि आप कहीं ना कहीं तो लाइफ में तरक्की कर ही रहे हो, नहीं तो ब्रॉन्ज भी नहीं बन पाते। ठीक है। तो उसकी स्पीड ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेल हो रहे हो, बट वो हमें कहीं ना कहीं सोशल स्ट्रेस तो दे के जा रहा है ना। बहुत सारे सोशल स्ट्रेस है। आपके बगल वाले घर में डबल डोर का फ्रिज आ जाए, आपके पास सिंगल डोर का है, आपको टेंशन में रहोगे कि मेरी वाइफ किस दिन मुझे बोलेगी कि मुझे भी डबल डोर का फ्रिज चाहिए, और 3 दिन अगर ना बोली ना फिर और ज्यादा टेंशन होगा कि ये बोल क्यों नहीं रही मुझे। समझ आ रहा है? राइट। तो चलो, दैट्स अ पार्ट, क्योंकि हम लोग बहुत सीरियस बैठे हुए हैं, है ना। स्माइल करो, मुझे अच्छा लगेगा आप लोगों को देख के, तो थोड़ा स्माइल करो। थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे सीरियस कंडीशंस और भी है, जैसे फैटी लिवर, गैलस्टोन, किडनी प्रॉब्लम, बहुत तरह के कैंसर हो रहे हैं लोगों को, हार्मोनल इम्बैलेंस है, फर्टिलिटी प्रॉब्लम लेडीज में आ रही है सर्टन एज के बाद। क्या चैलेंज है ये सारे? 80% चैलेंजेस जो मैंने नाम बताया ना बीमारियों के, सिर्फ और सिर्फ ओवरवेट करके होता है। तो ऐसा है कि जब हम ओवरवेट होते हैं ना, बीइंग एन ओवरवेट और ओबीस कैन अफेक्ट ऑलमोस्ट एवरी सिस्टम इन योर बॉडी। आपके बॉडी को सभी सिस्टम्स को अफेक्ट करता है जब आप ओवरवेट होते हो। एक्स्ट्रा बॉडी फैट इंक्रीज स्ट्रेन ऑन ऑर्गन्स। जो एक्स्ट्रा बॉडी फैट होता है क्या करता है? आपके सभी अंगों पे दबाव डालता है, अंग चाहे जो भी हो, गुड जो भी मॉर्निंग ऑर्गन्स सर। हो। वो सर स्क्रीन ना शो नहीं हो रही है सर। हाँ, मैंने शो नहीं किया है सर। ओके ओके। थैंक यू। तो क्या होता है? जो एक्स्ट्रा बॉडी फैट है आपके सभी ऑर्गन्स पे दबाव डालती है। उससे क्या होता है? आपका बॉडी ज्यादा प्रेशर झेल रहा होता है। राइट। समझ आया? तो अब इसका इलाज क्या है? क्या इलाज क्या है इसका? जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इनसे, इतने सारे प्रॉब्लम, आधे से ज्यादा प्रॉब्लम जब भी आप आइडल वेट पे आओगे ना, तो आपके बॉडी का 50% प्रॉब्लम पूरा हो जाएगा, दूर हो जाएगा सिर्फ आइडल वेट पे आने के बाद।
उसके बाद का 50% प्रॉब्लम, जब आप अपना डाइट को बैलेंस करोगे तो बाकी के 50% प्रॉब्लम क्या होगा, दूर हो जाएगा। अब बैलेंस डाइट क्या होता है, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। तो गुड हेल्थ, अच्छे हेल्थ का, चलो होपिंग स्क्रीन दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पे, अगर आप पढ़ोगे तो नोट करोगे कि इस पे लिखा हुआ है, द फाउंडेशन ऑफ गुड हेल्थ। गुड हेल्थ का फाउंडेशन क्या है, बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट क्या होता है, तो सी, पिक्चर दिख रहे हैं आप सबको मेरे स्क्रीन पे, हमारी बॉडी को डेली बेसिस पे क्या रिक्वायर्ड है। तो ये जो भी देख रहे हो ना आप, जो भी नाम देख रहे हो यहाँ पे, ये सारी चीजें क्या है, हमारी बॉडी को डेली बेसिस पे रिक्वायर्ड है। हमारी डेली बेसिस पे बॉडी को विटामिन भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, साइटोन्यूट्रिएंट्स चाहिए, एक्सरसाइज करना है, कार्ब्स लेना है आपको, 40% एटलीस्ट खाने से कार्ब चाहिए, फाइबर चाहिए, हाइड्रेशन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट भी चाहिए, ओमेगा 3 चाहिए, आराम भी चाहिए, एक्सरसाइज भी करना है, हाथ पैर तो हिला ही लेना है एटलीस्ट, राइट। कितना कुछ चाहिए। अब मुझे बताओ, हम लोग नॉर्थ इंडिया में जितने लोग रहते हैं, सुबह सुबह पराठे खाया हम लोगों ने। अब मुझे बताओ पराठे में कितने विटामिन है, चैट में भी लिख सकते हो आप लोग, अगर लगता है आप लोगों को पराठे में विटामिन है, देन मुझे बताओ कि आपके पराठे में कितने विटामिन है। जीरो विटामिन, मतलब कि सुबह का ब्रेकफास्ट जो ले रहे हो उसमें कोई विटामिन ही नहीं आया। दोपहर का लंच जो ले रहे हो, चावल दाल रोटी, कितने तरह के विटामिन है उसमें, थोड़े बहुत विटामिन मिल गए। डिनर में थोड़े बहुत विटामिन, बट हमें एग्जैक्टली जैसे कि आप लोगों ने, हम सीएमडी के बारे में जानते हो ना, तो सीएमडी के बारे में बात करते हैं तो हम बताते हैं, हमारे बॉडी को डेली बेसिस पे अप्रोक्स 60 तरह को मिनरल्स चाहिए। खाने से हमें 5 तरह के मिनरल्स नहीं मिलते, इसीलिए हम लोग पानी के सारे सीएमडी ले रहे हैं, ताकि सारे विटामिन, उसमें 84 टाइप्स ऑफ मिनरल्स है, तो सारे मिनरल्स हमारी बॉडी को मिल जाए। यही बात करते हैं ना, खाने के साथ भी यही है। अगर आपके बॉडी में, आपको क्यों क्या लगता है हमारे शरीर में जो बीमारियां लगती है क्यों लगती है, एक ही रीजन है बीमारी लगने का, या तो कुछ आपके बॉडी में कम हो गया, या आपकी बॉडी में कुछ ज्यादा हो गया, सिंपल। सो आपका ऑर्गन्स, बॉडी का ऑर्गन्स अगर शुगर को नहीं कंट्रोल कर पा रहा है और शुगर बढ़ने लग गया, तो डायबिटिक पेशेंट हो गए। आपके बोन्स जो ग्लूकोज है, ग्लूकोजामाइन है, इन सबको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, कम होना शुरू हो गया तो आपकी ग्रीस कम होने लगी, सिंपल। कैल्शियम की कमी हो गई तो आपके बोन्स कमजोर होने लग गए, ऐसे ही है ना। तो आपके बॉडी में कुछ भी कम हुआ, कुछ भी ज्यादा हुआ, क्या हुआ, आपको प्रॉब्लम्स, आपके ऑर्गन्स सपोर्ट नहीं कर रहे, प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं। अब मुझे आप में से बताओ, जो हमारा शेक है, विस्लिन प्रोडक्ट्स के बारे में सबको पता है यहाँ पे। अब मुझे बताओ जो विस्लिन का प्रोडक्ट है बेसिकली क्या करता है, क्या लगता है आपको, मोटे बंदे को पतला करता है। आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि विस्लिन का प्रोडक्ट ओवरवेट मोटे को पतला करता है। अगर विस्लिन का प्रोडक्ट मोटे को पतला कर रहा होता, तो मैं 100 किलो का था, 100 से 90 होता, 90 से 80 होता, 80 से 70 होता, 70 से 60 होता, 50 होता, 40 होता, 30 भी तो हो सकता था। मतलब मोटे से पतला तो नहीं कर रहा ना। अगर मैं, मेरा आइडल वेट 70 है, तो 75 78 के आसपास ले आके रुक रहा है ना, वो आपको उससे पतला तो नहीं होने दे रहा। तो आंसर तो गलत हो गया कि हमारा प्रोडक्ट मोटे को पतला करता है, मतलब मोटे को पतला तो नहीं कर रहा। आप 50 किलो के हो, सेम प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, सिर्फ तरीका अलग कर रहे हो, तो आप 50 से 60 भी हो जा रहे हो, मतलब अंडर वेट से आप नॉर्मल वेट की तरफ भी जा रहे हो। तो क्या हमारा प्रोडक्ट पतले से मोटा करता है, द आंसर इज नो। हमारा प्रोडक्ट जो वेट मैनेजमेंट का प्रोडक्ट है, वो एग्जैक्टली ऐसे ऐसे इस पे काम करता है, जो बैलेंस डाइट देखा ना आपने, उस वाले थ्योरी पे काम करता है। आपके बॉडी में हर एक चीज जो रिक्वायरमेंट है, विटामिन मिनरल्स, या जितनी भी चीजें पढ़ी पढ़ी आपने, हाइड्रेशन, बॉडी को हाइड्रेशन चाहिए, और क्या पढ़ा आपने वहां पे, पढ़ा कार्ब्स भी चाहिए, और क्या पढ़ा आपने, फैट भी चाहिए, और क्या पढ़ा आपने, प्रोटीन भी चाहिए,
वो सारे बैलेंस डाइट को पूरा करता है आपके बॉडी में। अब उससे क्या हुआ, जो ऑर्गन्स, बॉडी के जितने ऑर्गन्स है, ध्यान से सुनना इस लाइन को, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, राइट। हमारा शेक क्या करता है, बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है जो हमारी बॉडी में काम करते हैं, उन सब को फुल पोटेंशियल पे काम करने को लगा देता है। अब आप सोचो, जब आप 16 साल के थे, शाम को 5 बजे खेल के आए ग्राउंड से, आपने खाना खाया, रात को 8 बजे भूख लगती थी। जब आप 15-16 साल के आसपास थे तो लगती थी ना? अभी लगती है? अभी आप 40-35 ऐसे हो गए हो, अभी आपने शाम को बाहर से आए, कुछ खा लिया हैवी, रात को खाने का मन करेगा? क्यों नहीं करेगा? 16 साल में भी तो आप ही थे ना, 40 में भी तो आप ही हो, पर्सन तो सेम है ना। तो क्या हो रहा था, जब आप 16 साल के थे, तो आपके बॉडी के जितने ऑर्गन्स अंदर काम पे लगा हुआ है, सभी ऑर्गन्स क्या हो रहा था, फुल पोटेंशियल्स के साथ में काम कर रहा था। 5 बजे खाना खाया, फिर भी आपको भूख लगी 8 बजे खाने को। आपके पास बहुत क्वेश्चंस भी आते होंगे, जो लोग ऑलरेडी वेट मैनेजमेंट पे काम कर रहे हो, कि शेक पीने के बाद भूख लगती है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव हो रहा है तो भूख तो लगेगी ही ना, तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? तो अच्छी बात है कि भूख लग रही है आपको। समझ रहे हो? अभी तो इसी तरह से क्या होता है, आप बैलेंस डाइट देना अपने बॉडी को स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, वापस से धीरे 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 आपके ऑर्गन्स जो काम कर रहा है, वो क्या हो जाएगा, वो इम्प्रूव होना स्टार्ट करेगा अपने एक्टिव हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर। तो उससे क्या होगा, आपका स्किन ग्लो करना लगेगा, आप अच्छे दिखने स्टार्ट हो जाओगे, ठीक है, आप यंग दिखने स्टार्ट हो जाओगे, आपको भूख से ही लगेगी, और आपका जो शेप ओवरवेट की तरफ है, ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो परफेक्ट शेप की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब मुझे बताओ, कितने लोगों को लगता है कि शेक मोटे को पतला करता है? नहीं, वो आपके सभी ऑर्गन्स को फुल पोटेंशियल्स पे काम करने को लगाया, तो ऑटोमेटिकली आप सही शेप में आ गए। समझ आ गया यहाँ तक सबको, शेक कैसे काम करता है? नोट डाउन करो शेक बनाना कैसे है आपने, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो अगर एक शेक बनाते हैं तो क्या होता है, ये बोलते हैं एक शेक 20 दिन चलता है। तो मैं एक प्रॉपर बैलेंस डाइट लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। नोट डाउन करो, सब लोग नोट डाउन करो, पूरे महीने में कितना शेक खरीदूंगा तो मेरे बॉडी के लिए 30 दिन चलेगा। आप क्या लोगे, 2 शेक का डब्बा खरीदोगे। कितने खरीदोगे? 2। एक शेक मिक्स लोगे, शेक मिक्स कितना लेना है? 1। एक पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर 200 ग्राम का लेना है, ठीक है। 200 ग्राम का पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर लिया, और 2 एनर्जी ड्रिंक लेना है। एनर्जी ड्रिंक अच्छा नहीं लगता, स्लिम टी ले सकते हो। परफेक्ट है। ये आपका एक पैक बन गया। अब इसको मैं थोड़ी देर बाद डिस्क्राइब करूंगा कि कैसे क्या करना है। तो अभी आप लोगों ने इतना लिख लिया, इसको 1 पैक लिख लो आप लोग, इसको मैं बाद में डिस्क्राइब करता हूँ। अभी हमारे पास सारे प्रोडक्ट्स है, तो एक एक करके मैं प्रोडक्ट समझा देता हूँ आपको कि कौन सा प्रोडक्ट एग्जैक्टली क्या करता है। उसके बाद हम कंक्लूजन पे आएंगे, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि एग्जैक्टली कैसे काम करना है, और हमारे लिए क्या बेटर है, वेट मैनेजमेंट पे कैसे काम कर सकते हैं। राइट, ग्रेट। सो सबसे पहला प्रोडक्ट जो है हमारा वीस्लिम एनर्जी ड्रिंक है। एनर्जी ड्रिंक क्या करता है, तो आपके एनर्जी को बूस्ट करता है, थकान को मिटाता है, आपको मेंटल फोकस, जैसे रात को अभी आप लोग सब इस कॉल पे बैठे हो, बट हो सकता है कि आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा हो, किसी का माइंड आईपीएल पे जा रहा होगा कि आज मैच है हमारे दो, तो कौन जीतेगा, क्वालिफायर्स का मैच है। किसी का माइंड कहीं और जा रहा होगा, आप मेरे सामने तो बैठे हो आप लोग, बट हो सकता है कि मुझे सुनते सुनते ही आपका माइंड एक बार फरीदाबाद घूम के आ जाए, हो सकता है आपका माइंड हिसार घूम के आ जाए, सोनीपत घूम के आ जाएगा माइंड, राइट। बट तो पूरी बातें जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो पूरी बातें दिमाग को नहीं गई। फिर आप अपने साथ वाले से पूछोगे, कल प्रिंस सर ने एक पॉइंट बोल रहे थे एनर्जी ड्रिंक के टाइम पे, वो क्या था? उस टाइम पे ना मैं सुन नहीं पाई अच्छी तरह से। एक्चुअली आप मुझे सुन रहे थे, बट मेंटल फोकस नहीं था मेरी बातों पे। आपका मेरे सामने तो बैठे हो, बट माइंड पता नहीं कहाँ कहाँ से घूम के आ रहा है। ये क्या करता है, आपको मेंटल अलर्ट रखने में हेल्प करता है। आप जिसके सामने बैठे हो ना, एनर्जी ड्रिंक पीते पीते बात सुनोगे,
तो आप अपने कस्टमर का भी बात इतना ही फोकस के साथ सुन पाओगे कि वो एक एक बात क्या बोल रहा है और एग्जैक्टली वो चाहता क्या है मेरे से, वो आप समझ पाओगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। तो मेंटल अलर्टनेस, मेंटल फोकस को भी वो बढ़ाता है। उसके बाद क्या है, आपको फुल डे एनर्जेटिक रहने में हेल्प करता है। और ये अल्टरनेटिव, किसका अल्टरनेटिव है, तो चाय का, कोल्ड ड्रिंक का अल्टरनेटिव है, राइट। सेकेंड इज विस्लिम टी। विस्लिम टी क्या करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, और ये भी चाय का अल्टरनेटिव है। थर्ड आता है विस्लिम शेक। विस्लिम शेक क्या करता है, तो विस्लिम शेक इज अ न्यूट्रिशियस लो कैलोरी मील रिप्लेसमेंट that provide protein, fiber, vitamins, minerals to help you feel full and manage your weight when used regularly as a part of healthy lifestyle. Having low GI suitable for sugar conscious person. तो जितने भी शुगर पेशेंट है जो लो जीआई के अंदर का खाना खा सकते हैं, उन सबको सेक जाएगा। सो देयर शुड नो क्वेश्चन कि आप, सर मैं शुगर पेशेंट को दे सकती हूँ क्या, तो आंसर क्या है कि आप दे सकते हो। अगर वो ले वो जीआई का खाना खा सकते हैं तो ये भी खा सकते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं उसको, राइट। और क्या है इसके अंदर, विटामिन एंड मिनरल्स है। तो विटामिन एंड मिनरल्स क्या करता है, सपोर्ट करता है आपको डेली न्यूट्रिशन नीड में। प्रोटीन्स एंड फाइबर है। प्रोटीन और फाइबर क्या करता है, आपको मसल मेंटेन करने में और डाइजेशन में हेल्प करता है, राइट। आप में से कितने लोगों को प्रोटीन के बारे में पता है। चलो, ये विस्लिम शेक है, इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो विस्लिम शेक बेसिकली क्या करता है कि विस्लिम शेक आपको फुल फील रहने में हेल्प करता है, राइट। आप देर देर के बाद भूख लगती है। जो मैंने डाइट प्लान जो आपको डब्बे लिखवाया है ना, कैसे लेना वो बताऊंगा मैं लास्ट में, तो आपको पता रहेगा कि कैसे आपको देर तक रखेगा फुल। ठीक है, विटामिन एंड मिनरल्स है इसके अंदर। ये मेटाबॉलिज्म और गट हेल्थ को भी, क्योंकि ये बैलेंस डाइट के पार्ट है, तो आपका मेटाबॉलिज्म ऑटोमेटिकली बढ़िया होता है और गट हेल्थ ऑटोमेटिकली अच्छा होता है, राइट। इसके बाद जो प्रोडक्ट आता है, अभी अभी इस पे मैं थोड़ा सा डिस्कशन करता हूँ, देन नेक्स्ट प्रोडक्ट शो करूंगा। देखो, मैं हूँ, मेरे सामने जो आ रहे हैं, निवेश जी का स्क्रीन अभी दिख गया मुझे, मैं निवेश जी की बात करता हूँ। मैं और निवेश जी दोनों हम लोग हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ, दोनों ने, मैंने और निवेश जी ने दोनों ने डिसाइड किया एप्पल खाने का। एक एप्पल लिया हमने, हाफ काटा, हाफ निवेश जी ने खाया, हाफ मैं खाया। अब निवेश जी को कितना उससे न्यूट्रिशन मिलेगा और मुझे कितना मिलेगा, इस बात को कैसे समझोगे आप। हो सकता है निवेश जी का जो ऑर्गन्स है, जो न्यूट्रिशन को खींचता है बॉडी में, वो मेरे से ज्यादा हेल्दी हो, मेरे से ज्यादा पोटेंशियल पे काम कर रहा हो। तो निवेश जी का जो ऑर्गन्स है वो हाफ एप्पल में ही 4 ग्राम प्रोटीन की 4 ग्राम न्यूट्रिशन ले लिया, एग्जाम्पल है, राइट। उस एप्पल में 5 ग्राम न्यूट्रिशन था, क्योंकि निवेश जी का ऑर्गन्स बहुत हेल्दी है, तो 4 ग्राम न्यूट्रिशन उसमें से खींच लिया। एट अ सेम टाइम मेरा ऑर्गन्स उस पोटेंशियल पे काम नहीं कर रहा, तो मेरा 2 ग्राम ही न्यूट्रिशन खींच पाया। अब हम बातें क्या करेंगे, हम बातें करेंगे यार मैंने और निवेश जी ने तो सेम खाना खाया था, सेकंड एग्जांपल। बट निवेश जी ज्यादा हेल्दी क्यों दिख रहे हैं, वो ज्यादा ग्लोइंग क्यों दिख रहे हैं, हम तो सेम शेक ले रहे हैं ना। यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपके ऑर्गन्स किस पोटेंशियल्स पे काम कर रहे हैं। तो आप किसी को क्लेम ही नहीं कर सकते कि इस शेक लेने के बाद वो पर्सन इतना जल्दी आइडल वेट पे आया, दूसरा पर्सन लेट क्यों आ रहा है। डिपेंड्स ऑन योर ऑर्गन्स कि आपके ऑर्गन्स कितने पोटेंशियल से काम कर रहे हैं। क्योंकि निवेश जी का ऑर्गन्स मेरे से ज्यादा अच्छी तरह से काम कर रहा था, तो क्या होगा कि निवेश जी मेरे से जल्दी आइडल वेट पे आएंगे। मुझे टाइम लगेगा क्योंकि मेरा ऑर्गन्स उतना हेल्दी नहीं है। अंडरस्टैंड। सेम गोज विद अदर पर्सन। सुबह ब्रेकफास्ट में कोई 2 पराठे खाया, मैं भी 2 पराठे खाया, मुझे जल्दी भूख लग गई, निवेश जी को भूख नहीं लगी। निवेश जी बोले यार सुबह तो खाया था आपने, मेरे साथ ही तो खाए थे, 2 2 पराठे हम दोनों खाए हैं। हो सकता है ना मेरा मेटाबॉलिज्म इस लेवल पे वर्क कर रहा है, तो मुझे मेरा जल्दी डाइजेस्ट हुआ, मुझे जल्दी भूख लगेगी। निवेश जी का ऑर्गन्स उस लेवल पे काम ही नहीं कर रहा, तो उनका लेट होगा। समझ आ रहा है।
सेम चीजें दो पर्सन ले रहा है, बट डिपेंड करता है कि उसमें से कितना न्यूट्रिशन आपका बॉडी ऑब्जॉर्व करता है। डिपेंड्स ऑन योर ऑर्गन्स हेल्थ। ये आपके ऑर्गन्स के हेल्थ पे डिपेंड करेगा। तो यू कांट कंपेयर विद समवन कि वो भी तो एक शेक मॉर्निंग का ले रहा है, मैं भी ले रहा हूँ, वो तो जल्दी ठीक हो गया, मैं लेट क्यों हो रहा हूँ? क्योंकि आपका ऑर्गन्स उतना फिट नहीं है जितना दूसरे पर्सन का ऑर्गन फिट है। समझ आ गया यहाँ तक? धीरे धीरे क्या होगा, आप भी शेक ले रहे हो, मैं भी शेक ले रहा हूँ, जब दोनों लोग शेक ले रहे हो, धीरे धीरे शेक मेरे सारे ऑर्गन्स को सेम पोटेंशियल पे काम करना लगा देगा। तो सर्टेन टाइम पीरियड के बाद में आप भी दो रोटी खाया, मैंने भी दो रोटी खाया, फिर भूख आराम से दोनों पे एक साथ लग रही है। क्यों? क्योंकि अब हम दोनों का ऑर्गन्स उतना अच्छा काम करना शुरू कर चुका है। क्लियर हो गया ना यहाँ तक? कैसे बॉडी वर्क कर सकता है? तो कोई पर्सन पूछेगा मुझे बताओ तो सही मेरा कितना कम हो जाएगा। अब मुझे आंसर बताओ। एक रिजल्ट आपके पास आया है कि 1 महीने में 6 किलो लूज का। क्या आप सेम रिजल्ट उसको बता सकते हो कि मैं आपका 6 किलो लूज करवा दूंगा 1 महीने में? नहीं करवा सकते। हो सकता है कि उसका 8 भी हो जाए, हो सकता है उसका 3 ही हो। तो कोई तो इसकी तो गारंटी ही नहीं ना कि कौन पर्सन का कितना। आपको सिंपल बोलना है, ये आपका बॉडी डिसाइड करेगा कि आपका कितना लूज हो रहा है। प्रोडक्ट तो हमारे पास सेम है। अब ये आपकी बॉडी पे डिपेंडेंसी है कि वो आपका कितना वेट लॉस करेगा या कितना वेट गेन करवाना है, तो कितना जल्दी कितना वेट गेन करेगा। क्लियर हो गया? ग्रेट। नेक्स्ट इज, इसके बाद आता है हमारा विस्लिन कैप्सूल। राइट। विस्लिन कैप्सूल क्या करता है? तो अगर मैं विस्लिन कैप्सूल की बात करूं तो विस्लिन कैप्सूल, आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा विस्लिन कैप्सूल मेडिसिन है। क्या है? मेडिसिन है? नहीं, इसके अंदर सिर्फ हर्ब्स डाले हुए। हर्ब्स ऐसा डाला हुआ है जो आपकी बॉडी पे काम करे। तो देखो फर्स्ट लाइन जो देखोगे ध्यान से, तो लिखा हुआ है विस्लिन कैप्सूल्स आर डाइटरी सप्लीमेंट डिजाइंड। कैसे डिजाइन किया गया है? टू सपोर्ट वेट मैनेजमेंट। वेट मैनेजमेंट को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। बाय इंप्रूविंग मेटाबॉलिज्म। आपके मेटाबॉलिज्म को क्या करता है? इंप्रूव करता है और कंट्रोल करता है भूख को, थ्रू नेचुरल हर्बल इंग्रेडिएंट। मतलब इसके अंदर क्या है? तो इसके अंदर नेचुरल हर्बल इंग्रेडिएंट्स है। राइट। पेपराइन, जो ब्लैक पेपर होता है उसके अंदर से पेपराइन को एक्सट्रैक्ट करा गया है। ठीक है। और क्या है? गार्सिनिया कंबोजिया इसके अंदर है, ऑप्सोनिया बुल्गारिस इसके अंदर है। राइट। तो बेसिकली बेनिफिट्स क्या है इन चीजों का? तो ये आपको मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है, कैलोरी को बर्न करने में हेल्प करता है, भूख को नेचुरली कंट्रोल करता है, एनर्जी लेवल को इम्प्रूव करता है, आपको स्टेमिना बढ़ाता है। ठीक है। क्योंकि ये सारा चीज करता है तो क्या हुआ, ये वेट मैनेजमेंट में भी आपको हेल्प करता है। नेक्स्ट इज सैलुलिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, इसको मैं बहुत डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा, आप समझने की कोशिश करना क्या है ये, कैसे काम करता है। राइट। तो उसके पहले अभी तक जो भी मैंने बताया आपको, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि मैं एक आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यू विल अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली मैं क्या बोल रहा हूँ। राइट। नेक्स्ट प्रोडक्ट है सेल्यूलिन। सेल्यूलिन करता क्या है? थैंक यू वेरी मच। सेल्यूलिन क्या करता है? तो हमारे बॉडी में ना, हमारी बॉडी के, हमारा ब्रेन का एक खासियत है, वो बहुत ज्यादा सोचता है और आपके सारे बॉडी को क्या करता है? चलाता है, जो रिक्वायर्ड होता है उसके अकॉर्डिंगली। तो वो खाने को भी मैनेज करता है। खाने को कैसे मैनेज करता है? कि कल आपने ब्रेकफास्ट किया था, लंच किया था, डिनर किया था। आज आपने ब्रेकफास्ट किया, लंच मिस कर दिया, डिनर कर लिया। नेक्स्ट डे जैसे ही आप ब्रेकफास्ट करोगे ना, तो आपका ब्रेन सोचना स्टार्ट करेगा और आपके ऑर्गन्स को इंस्ट्रक्शंस देगा कि कल इस पर्सन ने लंच नहीं करा था। तो क्योंकि कल इस पर्सन ने लंच नहीं करा था, तो कुछ कैलोरीज को साइड में रख लो, सारे कैलोरी बर्न नहीं करते हैं अभी इसका। क्योंकि आज भी लंच नहीं किया तो, और आपने लंच भी कर लिया, तो ब्रेन का जो कैलकुलेशन था वो मिस्टेक, वो सही नहीं हो पाया। इसी तरह पानी के साथ भी होता है। मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है 3.5 लीटर पानी डेली। मैं 75 kg का हूँ स्टिल। राइट, 74 का हो गया अभी। मैं 74 किलो का हूँ। तो मेरी बॉडी को 3.5 लीटर पानी चाहिए।
मैं नहीं पी पा रहा पानी, मैं 2 लीटर ही पानी पी पा रहा हूँ। तो बॉडी की रिक्वायरमेंट 3.5 की है, मैं दे उसको सिर्फ 2 लीटर रहा हूँ। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में मेरा बॉडी सोचेगा कि ए सॉरी मेरा ब्रेन सोचेगा कि ए पर्सन नहीं ले पा रहा शेक को प्रॉपरली। सॉरी, 1 सेकंड देना मेरे को, एक डिस्टर्ब, कोई बेल बजा रहा है मुझे, बस 1 सेकंड देना प्लीज। सभी लीडर्स को गुड मॉर्निंग। इतनी बढ़िया ट्रेनिंग चल रही है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी यस सर, आ सर, रही है यस सर, आवाज। यस सर। यस, ओके। इतनी अच्छी ट्रेनिंग चल रही है। हमें सबको वीडियो ऑन करके बैठना चाहिए, नोट्स बनाने चाहिए। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द प्रैक्टिकल नॉलेज। यू नो, एक थ्योरी होता है, एक प्रैक्टिकल होता है। ये प्रैक्टिकल नॉलेज है। तो आई थिंक आप सब लोग समझ रहे होंगे जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। और इतनी ही आसान भाषा में हमें ट्रेनिंग मिल रही है, तो हमें इसका बेनिफिट उठाना चाहिए। तो प्लीज सभी लोग अपना वीडियो ऑन रखें, डायरी पेन हाथ में रखें, नोट्स बनाते रहें। ऐसी ट्रेनिंग कभी कभी हमें मिलती है और हमारे बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा इसका इम्पैक्ट आएगा आने वाले दिनों में। ठीक है, नोट्स बनाने हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक वो कहावत है ना, जो नोट्स बनाता है वही नोट बनाता है, वो नोट कमाता है। तो प्लीज थोड़ा सा केयरफुली और एकांत में बैठे। मैं देख रहा हूँ कोई अभी बनियान में बैठा था, कोई खाना खा रहा था वीडियो ऑन करके, तो मैंने उनका वीडियो ऑफ कर दिया है। तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखें, कई बार होता है, मैं ध्यान नहीं रहता। ठीक है, फिर भी थोड़ा सा हमें एज ए लीडर ध्यान रखना है। हाँ, कैरी ऑन प्रिंस सर। थैंक यू मधुकर सर। बड़ा अच्छा सॉरी, नीचे कोई ट्रेनिंग चल रहा है आ आपका, गया मजा आ था। रहा है आपकी ट्रेनिंग में। अरे थैंक यू वेरी मच सर। अभी कोई आ गया था नीचे, और मैं ऐसा ना कि घर पे अभी अकेला हूँ, तो मेरे पास हम्म। ऑप्शन नहीं था गेट खोलने के लिए किसी और को भेजने का। नहीं नहीं, कोई नहीं, तो हम है ना इसलिए बैकअप मुझे ही करने के जाना लिए पड़ा। आपको। अरे थैंक यू वेरी मच सर। ओके, तो हम लोग कहाँ पे थे? सेलुलिन पे थे। तो क्योंकि बेल बज रहा था ना, हाँ, तो माइंड पे प्रॉपर नहीं चल रहा था, तो कुछ मिस मैच हो गया था। आई कम अगेन ऑन द टॉपिक। तो क्या है कि हमने पानी प्रॉपर नहीं पिया। 3.5 लीटर पानी चाहिए, मैं 2 लीटर ही पानी ले पा रहा हूँ। उस कंडीशन में क्या हो रहा है? मेरा ब्रेन सोचेगा कि ये पानी रोज ही कम पी रहे हैं, तो क्या करते हैं, कुछ पानी को स्टोर करके रख लेते हैं हम, फॉर फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस, कि इन केस फ्यूचर में और भी कम पानी पिया, तो यहाँ पे पानी को मैं स्टोर कर लेता हूँ, तो इस पानी को मैं यूज कर लूंगा बॉडी में। कमर के पास पानी को थोड़ा स्टोर कर लेता हूँ, तो इस पानी को यूज कर लूंगा फ्यूचर में, अगर और भी कम कभी पानी पीता है तो। इसी तरह घुटने के पास में स्वेलिंग भी देखा होगा आपने। तो ये सारा हमारा ब्रेन सोचता है कि क्योंकि ये पर्सन पहले ही कम पानी पी रहा है, तो हम क्या करते हैं, पानी को स्टोर कर लेते हैं। इससे मोटा और पतले का कुछ लेना देना नहीं था। आपने सोचा ना हमारा पानी कैसे स्टोर किया? आप पतले भी हो तब भी यहाँ पे स्वेलिंग हो सकती है आपकी। आप मोटे भी हो तब भी पानी आप, बहुत सारे पतले लोग देखे होंगे आपने, उन्हें कि हाथ पर बिल्कुल पतला है पर्सन का, लेकिन उसका पेट बाहर को है। देखा है ना? ठीक। तो बहुत, वो तो बीएमआई मशीन पे तो बीएमआई तो बराबर बताएगा, बिल्कुल ग्रीन में बीएमआई बताएगा, क्योंकि वेट उसका सही है। बट क्या वो पर्सन कुपोषित है या नहीं है? तो आंसर इज यस, वो कुपोषित है, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं जा रहा बॉडी को, तभी तो पेट बाहर को आ रहा है ना। तो इसी तरह पानी जमा होता है मोटे पर्सन में। आप ओवरवेट लोगों को जितने को भी देखोगे, आप नोट करोगे कि ओवरवेट लोगों में पानी की पानी ज्यादा है उनके बॉडी में। वो फुला फुला सा फील होंगे, पानी फील होगा। समझ आ गया? तो क्या होगा? 1 सेकंड दीजिएगा प्लीज। या तो क्या होगा अभी कि ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम था, और यही पे सबसे ज्यादा डिस्टरबेंस है। सो दिस इज नॉट गुड फॉर यू ऑल। मैं तो करता ही रहता हूँ ट्रेनिंग ना, तो आपके लिए, आपको अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा ब्रेक के बाद मैं भी भूल जाता हूँ कि मैं कहाँ पे था।
ओके, एनी हाउ अब नहीं होगा कोई डिस्टरबेंस, बस लाइट ना जाए। तो पानी का समझ आया सिस्टम, हमारा बॉडी कैसे पानी को जमा करता है। तो ऐसा मत सोचो कि जिसके बॉडी में पानी ज्यादा है उसको ही पानी निकालने की जरूरत है। आप पानी कम भी पी रहे हो तब भी आपका। अच्छा एक चीज और बताओ, आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि आपने पानी पिया, राइट, 15 मिनट 20 मिनट के अंदर अंदर वॉशरूम लगता है। कहीं ट्रैवल में जाना होता है, आप डर के मारे पानी नहीं पीते कि आपको वॉशरूम आएगी। होता है ये चीज, होता है ना। क्यों होता है ऐसा, नोट करा है? आप पानी पी रहे हो, पानी गया हुआ पेट के अंदर गया, डायरेक्ट पानी फिल्टर हुआ, डायरेक्ट किडनी के थ्रू फिल्टर होके बाहर, वहां पे प्रेशर कर रहा है। आपके जो सेल्स है ना वो हाइड्रेट ही नहीं कर पा रहा। आप उस कंडीशन में जितने मर्जी पानी पी लो, जब भी स्कैन कराओगे आपके अंदर पानी की कमी होगी होगी। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, बोलेंगे सर मैं तो 5 लीटर पानी पीना स्टार्ट कर दिया बट अभी वाटर लेवल मेरे बॉडी में 40 ही है। बॉडी वाटर लेवल मेरे बॉडी में कमी है। समझ आ रहा है? सेलुलिन कैसे काम करता है मैं उसको समझाता हूँ। सेलुलिन सबसे पहले क्या करेगा, जितने भी स्टोर्ड वाटर है, जितने भी आप चाहे कम पानी पी रहे हो ज्यादा पानी पी रहे हो, आपके बॉडी में जितने आपके बॉडी में पानी जमा हुआ पड़ा है वेस्ट वाटर, सबको वो निकाल देगा। सबसे पहला काम क्या है, सारे वाटर जहां भी जमा हुआ है, घुटने में, कमर के पास में, आंखों के नीचे, गले के नीचे, जितना भी एक्सेस वाटर है सबको क्या करेगा, वो निकालेगा, क्लीन करेगा। उसके बाद आपके सेल्स को नरिश करेगा विद हाइड्रेशन। मतलब आप जो अब पानी पियोगे, सारा पानी बॉडी के 63 ट्रिलियन सेल है, हर एक सेल के पास बराबर पहुंचाने का काम करेगा। रिजल्ट क्या होगा, आप जब पानी पी के हर 15 मिनट के बाद वॉशरूम जाते थे ना पानी पीने के बाद, क्योंकि अब पानी डायरेक्ट फिल्टर नहीं हो रहा, हर एक सेल्स तक पहुंचना स्टार्ट हो गया है, तो क्या होगा, आपको वॉशरूम का ड्यूरेशन डिले होना स्टार्ट हो जाएगा। आप जो हर 15 मिनट वॉशरूम भागते थे ना, अब क्या होगा, वो थोड़ा डिले करेगा। डिले करेगा क्यों, क्योंकि डायरेक्ट पानी फिल्टर होकर नीचे नहीं जा रहा, आपके हर एक सिंगल सेल्स को न्यू नरिश कर रहा है, हाइड्रेट कर रहा है वो। एक कंडीशन है, जब भी आप सेल्यूलिन को लो आपको पानी ज्यादा पीना है, इस बात का ध्यान रखना। क्योंकि उसने इस तरह से वाटर को डिवाइड करना है कि हर एक सिंगल सेल तक उस वाटर को पहुंचाना है। ठीक है, हाँ इन द बिगिनिंग हो सकता है। ओके, समझ आया? उसके बाद और क्या करता है सेलुलिन, एक तो आपका पूरे सेल्स नरिश हो गया, पूरा सेल हाइड्रेट हो गया। जब पूरा सेल हाइड्रेट हो गया तो क्या होगा, आपकी स्किन पे ऑटोमेटिकली ग्लो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आपका वाटर लेवल जो कभी मेंटेन नहीं हो पा रहा था, आपके बॉडी ने वाटर होल्ड करना स्टार्ट करा, वाटर लेवल मेंटेन होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, सुनो, जितने लोग क्वेश्चन डाल रहे हैं आई रिक्वेस्ट यू टू स्टॉप इट, इन द लास्ट आई विल टेक ऑल द क्वेश्चंस। ओके, क्योंकि मैं बार बार मेरे सामने पॉपअप हो रहा है तो मैं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ कि क्वेश्चन आ जा रहा है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इन द लास्ट आई विल टेक क्वेश्चंस, फ्यू क्वेश्चंस, उसका आंसर करूंगा तो वो कवर हो जाएगा, राइट। और क्या करता है दिस, आप जैसे ही सेलुलिन लिया, आपके पेट में सेलुलिन गया, वो ऐसे ना कुछ टाइम के लिए ऐसे शील्ड बना के रख लेता है। वो शील्ड क्या करता है कि उसके बाद जैसे ही खाना खाया आपने, एक्स्ट्रा फ्लूइड, ठीक है, जो आपके बॉडी के लिए हानिकारक है, चाहे आप आज डिसाइड करा था कि मैं होटल में जाके खाना खाऊंगा, आपने क्या करा, एक सेलुलिन खाया और खाना लिया, वहां पे जो पनीर की सब्जी ऐड करी थी ना, सारे एक्स्ट्रा तेल को उसने डाइजेशन में ही नहीं जाने दिया। एक्स्ट्रा तेल कहाँ जाएगा, डायरेक्ट गो टू द वेस्ट, डोंट नीड टू गो टू द डाइजेशन, वहीं पे फिल्टर कर दिया। आंसर मिल गया, खाने के पहले लेना है या बाद में लेना है, पहले लेना है। आप पहले सेलुलिन लो, उसके बाद खाना लो, उसको ऑटोमेटिकली। तो बीच में क्या होता है ना, जब बीच में आप लोग क्वेश्चन डालते हो ना, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी मैं ट्रेनिंग करूंगा ना, तो हर एक क्वेश्चन का आंसर कवर होता जाएगा स्टेप बाय स्टेप, राइट। तो क्वेश्चन मत डालो, लास्ट में अगर आपको रह जाता है कुछ मन में क्वेश्चन रहता है, संदेह रहता है, देन यू कैन आस्क, राइट, तो कवर हो जाएगा सारे क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच आकृति मैम। अभी क्या है, तो उसके बाद क्या हो गया,
तो सेलुलिन का समझ में आया सबको? सेलुलिन एग्जैक्टली करता क्या है? डिहाइड्रेशन की जितनी दिक्कत है ना उसको दूर करता है काइंड ऑफ। बट यही है कंडीशंस कि जब सेलुलिन लोगे आपको पानी ज्यादा पीना पड़ेगा। अब सोचो, मैं एक ओवरवेट पर्सन हूँ 94 kg का। बहुत सारे रिजल्ट्स आपने ऐसे देखे होंगे कि पर्सन बोलते हैं सर वेट तो मेरा 3 किलो कम हो गया, मैं 91 का आ गया, बट मेरा कमर नहीं पतला हो रहा। गिव देम सेलुलिन। सेलुलिन क्या करेगा? क्योंकि एक्स्ट्रा वाटर जितना भी है, एक्स्ट्रा फ्लूइड जितना भी है बॉडी से, उसको बाहर निकालेगा, तो ऑटोमेटिकली वो श्रिंक हो जाएंगे। तो जहां पे 38 कमर का पैंट उनको आ रहा था 34 का आने लग जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो श्रिंक होंगे। तो इंचेज जो लॉस का क्राइटेरिया ना, कि हमारा इंचेज लॉस नहीं हो रहा, वो उसमें भी हेल्प करेगा कि आपके इंचेज भी लॉस होने शुरू हो गए। राइट। और क्या करेगा ये? तो स्किन जो मोटे के बाद हम पतले होते हैं तो हमारा स्किन नीचे को जो लटकता है उसको रोकने में भी हेल्प करता है। आपके स्किन को टाइट रखने में भी हेल्प करेगा। समझ में आ गया सारा बेनिफिट? सेलुलिन का बेनिफिट समझ आ गया। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज सेल पावर। राइट। अगर आप में से किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो यू मे टेक दैट स्क्रीनशॉट। मैं थोड़ा सा तो मैं बेनिफिट में डाल देता हूँ। तो क्या करता है जो मैंने बताया, मैं अलग तरीके से बताया। देखो, ये नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन की तरह काम करता है। आपको हल्का, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब सारा एक्स्ट्रा वाटर निकाल देगा तो हल्का और एक्टिव तो फील करोगे ही आप। वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है, वाटर रिटेंशन को बैलेंस करता है, और क्या है, फ्लूइड को बैलेंस करता है। ये सारी चीजें बताया मैंने अलग तरीके से। नेक्स्ट क्या है? विस्लिम सेल पावर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट दिस इज ऑल्सो। आप में से कितने लोग ज्यादा जीना चाहते हो? कितने लोग चाहते हो कि 100 साल, 100 साल से ज्यादा जिए हम? देखो, चाहे नहीं भी बोलोगे, हर लोग चाहते हैं ना। हर लोग चाहते हैं कि हम लोग 100 साल से ज्यादा जिए। ग्रेट। 100 साल से ज्यादा जीने का क्राइटेरिया क्या है पता है आपको? अगर आपका सारे ऑर्गन्स यंग रहे, जितने आपके बॉडी में ऑर्गन्स है, सारे ऑर्गन्स अगर लंबे टाइम तक यंग रहे तो क्या होगा? फुल पोटेंशियल से काम करे। आप 60 साल के हो, आपका ऑर्गन इतना जवान है कि अभी भी वो 40 साल की तरह काम कर रहा है, क्या होगा? लंबा जियोगे? ऑफ कोर्स जियोगे। अगर मैं 60 साल का हूं बट मेरा बॉडी एज 85 साल हो गया, क्या होगा? बाय बाय। बट अगर मैं 60 साल का हूं और मेरा बॉडी एज 45 साल का है तो क्या होगा? सो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट, आप इसको बोल सकते हो सेल पावर। ये क्या करता है सेल पावर? मैं 3 लाइन में आंसर करूंगा इसका। फर्स्ट इज, जितने भी डेड सेल, वीक सेल, क्या होता है ना, क्या मैंने डिस्कशन करा था पहले, जब आप 16 साल के थे आपके सभी ऑर्गन्स प्रॉपरली काम कर रहा था, आप कैसे एनर्जेटिक फील करते थे। इवन कि 5 बजे खाया खाना तब भी आपको रात को 8 बजे भूख लगती थी। सभी तो क्या होता है, जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है बहुत सारे चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस, चेंजेस वो चेंजेस। तो ट्रांजिशंस के दौरान दौरान क्या होता है, जैसे एज बढ़ता है सेल्स अपनी प्रॉपर्टीज चेंज करता है। उसके दौरान बहुत सारा सेल क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। बहुत सारे सेल्स वीक हो जाते हैं। अब 63 ट्रिलियन सेल्स है लेकिन काम जो कर रहा है वो 40 ट्रिलियन ही कर रहा है, तो क्या होगा? उस पोटेंशियल से आपके ऑर्गन्स काम नहीं करेंगे ना। सेल पावर क्या करता है, हर एक सेल को जो वीक हो गया है उसको वापस से एनर्जाइज कर देता है। जितने सेल्स डेड हो गए हैं उसको वापस से रीएक्टिवेट करता है। क्या हो गया अभी? आपके सभी सेल्स फुल पोटेंशियल से काम करने स्टार्ट कर गए, क्योंकि अब आपके सभी सेल्स फुल पोटेंशियल्स के साथ काम करने स्टार्ट कर गए। तो उस केस में क्या होगा? अब धीरे 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 आपके सभी ऑर्गन्स भी फुल पोटेंशियल्स पे काम करना शुरू कर देगा। अब क्या होगा फिर? जब आपके सभी सेल्स फुल पोटेंशियल्स पे काम करना शुरू कर दिया, क्या होगा फिर? वही 16 साल वाली फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी ना आपको। आप 5 बजे खाओगे, 8 बजे भूख लगेगी, फिर भी आप मोटे नहीं हो रहे। अंडरस्टैंड? दिस ऑल आर द बेनिफिट। और क्या करता है, जैसे मैंने अभी डिस्कस करा था ना पीछे, सर थे, निवेश सर थे हमारे साथ में। उनके साथ में कंपेयर करा था ना कि एक एप्पल में आधा मैंने निवेश सर को दिया, आधा खुद खाया। निवेश सर का ऑर्गन
5 ग्राम का न्यूट्रिशन था, उसमें 4 ग्राम ऑब्जर्व करा, बट मेरा कितना करा था? मेरा सिर्फ 2 ग्राम ही करा था, ड्यू टू ऑर्गन्स जो फुल पोटेंशियल पे ना काम नहीं कर रहे थे। अभी सेम एप्पल जब खाएंगे ना, और ऑर्गन से फुल पोटेंशियल से काम कर रहा है, तो उस प्रोडक्ट में अगर 5 ग्राम न्यूट्रिशन है तो 5 ग्राम का 5 ग्राम आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऑर्गन्स पूरा का पूरा न्यूट्रिशन उसमें से निचोड़ लेगा। खाना आप सेम खा रहे हो, पहले भी 2 रोटी खाते थे, अभी भी 2 रोटी खा रहे हो, लेकिन क्योंकि आपके ऑर्गन्स उस पोटेंशियल से काम नहीं कर रहे, तो जब आप 2 रोटी खा रहे थे तो उसमें से सर्टेन न्यूट्रिशन आपको मिल रहा था, लेकिन अभी जब फुल पोटेंशियल से कर रहे हो तो क्या हो रहा है? उसी रोटी से, उसी खाने से आपको ज्यादा न्यूट्रिशन मिल रहा है। क्या हुआ? आपने सारे ऑर्गन्स को यंग रखा। बस यही है। क्या सेल पावर काम करता है, समझ में आ गया? हर एक सेल्स को इतना इस तरह से काम करने लगा देगा कि फुल क्षमता के साथ में आपके सारे सेल्स काम करेंगे। रिजल्ट क्या होगा? ऑटोमेटिकली आपके सारे ऑर्गन्स पूरे क्षमता के साथ करने लग जाएंगे। आपका बॉडी एज अगर अपने रियल एज से बहुत ज्यादा है, ऑटोमेटिकली वो नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप 40 साल के हैं तो आपका बॉडी एज 40 हो गया। आप 60 साल के हैं और बॉडी एज 45 हो गया ना, तो ट्रस्ट करो, आप फील भी 45 साल वाले करोगे, आपके अंदर एनर्जी भी 45 साल वाली होगी, आपके ऑर्गन्स भी 45 साल के जैसे काम करोगे, तो आप यंग भी 45 साल के जैसे लगोगे। लंबा जीना चाहते हो? इसको प्रोडक्ट को डेली लाइफस्टाइल में ऐड कर लो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। समझ आ गया? प्रोडक्ट क्यों लेना जरूरी है, समझ आ गया? आपके पूरे लाइफस्टाइल को बैलेंस करता है ऑटोमेटिकली। आपके बॉडी में जितने भी प्रॉब्लम्स है, डिजीजेस हो रही है, सभी खत्म होने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपका हर एक ऑर्गन्स पूरे क्षमता के साथ काम करना स्टार्ट कर चुका है। ग्रेट। आप में से कितने लोगों को लगता है कि आप ऑलरेडी फिट हो? जैसा कि मैंने डिस्कस करा था, जितने भी लोगों को लगता है कि आप ऑलरेडी फिट हो, एक बार आप फुल बॉडी चेकअप जरूर करवा लेना। आपको पता लगेगा कि आप कितने फिट हो। तो मैं एक डाइट प्लान बताने जा रहा हूँ फुल डे का। दिस इज फॉर फिट पर्सन ओनली। जितने लोगों को लगता है आप फिट हो, उनके लिए डाइट प्लान बता रहा हूँ, आप नोट डाउन करो। अगर आप सुबह में चाय पीते हो, तो आप उसका रिप्लेसमेंट लो एनर्जी ड्रिंक या विस्लिम टी। नॉट, अगर आप फिट मानते हो अपने आप को, विस्लिम टी पे मत जाइए, एनर्जी ड्रिंक पे ही जाइए। आप एनर्जी ड्रिंक लीजिए। ग्रेट। चाय का अल्टरनेटिव। सेकंड, ब्रेकफास्ट, जो भी ब्रेकफास्ट करते हैं आप, नो प्रॉब्लम कीजिए, बट ब्रेकफास्ट में फ्रूट मैंडेट है ऐड करना। दिस इज फॉर दोज पर्सन हु जिनको लगता है कि वो फिट है। ठीक है? अगर आपके आंखों के नीचे, आपके कमर के पास आपको थोड़ा भी फुलावट फील नहीं हो रहा, ब्लोटिंग फील नहीं हो रहा, देन ओके है। बट आपको कभी भी सो के जगते हो और आपको पेट में लगता है, ऐसा फील होता है, ब्लोटिंग सा फील हो रहा है, या आंखों के नीचे सूजन सा फील हो रहा है, ऐसा कुछ भी है, आप 1 महीने के लिए सेलुलिन ट्राई कर लेना बिफोर लंच। सेलुलिन लिया, 15 मिनट के अंदर अंदर खाना खाना है, लेट नहीं करना। तो दोपहर के लंच में सैलुलिन लेना है, लंच करना है। मेक श्योर कि दोपहर के खाने में सैलेड मेंडेट है, सलाद आपको खाना ही खाना है, जितने भी फिट लोग हैं। अच्छा, ब्रेकफास्ट के बाद एक और चीज है जो मेंडेट है, वो मैं बताना भूल गया था। सुबह ब्रेकफास्ट में फ्रूट लिया, उसके बाद ब्रेकफास्ट फिनिश हुआ, उसके बाद एक सेल पावर लेंगे आप लोग। लंच फिनिश हो गया, लंच के बाद जब रात का डिनर करेंगे, डिनर में क्या लेना है? शेक लेना है, और शेक के बाद में एक सेल पावर लेना है। शेक बनाना कैसे है, दिस इज फॉर यू ऑल। शेक का पैक पता लग गया था, पर पर्सन 1 महीने में कितने शेक लगेंगे वो मैंने नोट करवा दिया था। 2 बॉक्सेस ऑफ शेक, 1 शेक मिक्स लेना कैसे है? 4 स्कूप शेक का लो आप, जितने लोग अपने आप को फिट मानते हैं। शेक का 4 स्कूप, शेक मिक्स का 2 स्कूप, 1 स्कूप पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर का, उसको 300-350 ml वाटर में मिक्स कीजिए। एक गाढ़ा शेक तैयार होगा, क्योंकि आपको डिनर खाना है, डिनर फुल नाइट चलना चाहिए, तो एक गाढ़ा शेक रेडी होगा, उसको आपने लेना है। उस शेक को लिया, उसके बाद
कोशिश करना है कि कम से कम 1 लीटर पानी तो पिए ही। 1.5 लीटर हो जाए, बहुत अच्छा है। बट अगर 1.5 लीटर नहीं कर पा रहे तो 1 लीटर कम से कम पानी पीना है। जिस दिन से ये डाइट जो मैंने बताया वो फॉलो करना शुरू करोगे, एक बार फोटो जरूर ले लेना शुरू करने के पहले, और 15 दिन पूरा करने के बाद एक बार फिर से फोटो लेना है आपने, और दोनों फोटो को ऐसे मैच करना है। ठीक है, ये भी गोल में ही लिखो, ये करना है। आपको पता लगेगा आपके अंदर क्या डिफरेंसेस आए हैं जो आपके फेस पे दिखने स्टार्ट हुए। बाकी स्कैनर तो आपको बताएगा ही कि आपके अंदर क्या चेंजेस आए, बट फेस पे क्या चेंजेस दिखने स्टार्ट हुए हुए हैं वो तभी होगा जब सेम लाइट में, पहले जिस जगह पे आप पहली फोटो लोगे, सेम जगह पे खड़े हो, सबसे पहला फोटो लिया, दूसरा 15 दिन के बाद फोटो लोगे, उसी जगह पे उसी लाइट में लेना है। यू विल गेट द रिजल्ट। आपको समझ में आएगा कि आप में क्या चेंजेस आए, कितना एक्टिव फील कर रहे हो, एनर्जेटिक फील कर रहे हो, वो बात की बात है, वो ऑटोमेटिकली आप फील करना शुरू कर जाओगे। तो ये जो डाइट प्लान बताया मैंने, ये जो जो भी अपने आप को फिट समझते हैं कि मैं तो फिट हूँ जी, वो उनके लिए है कि आप 15 दिन के बाद फील करोगे कि एग्जैक्टली फिट किसको बोलते हैं, आप किसको फिट समझ रहे थे। राइट। ऑर्गन्स को फुल पोटेंशियल्स पे लाइफ टाइम काम करने के लिए लगाइए। तभी तो, अगर फुल पोटेंशियल पे लाइफ टाइम कर रहा है, सभी ऑर्गन्स बराबर काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, आपको कोई बीमारी नहीं होगी, आपका इम्यून वेरी हाई रहेगा, आप ऑलवेज एक्टिव रहोगे। उससे अच्छी तो लाइफ ही नहीं हो सकती ना। देखो, हमें हमें फीवर भी हो जाता है ना नॉर्मल, कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा होता। आपके अंदर जब तक कुछ भी नहीं है ना बीमारी, तब तक आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो। एक छोटी सी फेस पे फिंसी भी हो जाए ना, वो दर्द कर रही है, तो भी आप अनकंफर्टेबल फील करते रहते हो। ठीक है। तो हमें लगता है कि स्टेन डालना बॉडी में बहुत आसान है, वो जो लोग बेड पे पड़ा हुआ है ना, उनसे उनकी हालत पूछ लो एक बारी। आप एक नॉर्मल बुखार में ऐसे अनकंफर्टेबल हो जाते हो, इतना बुरा हाल हो जाता है। उस कंडीशन में क्या होगा? जो लोग हर हर वीक में 2 बार ही जाके क्या बोलते हैं उसको, डायलिसिस करवा रहे हैं अपना, उनसे पूछो कि एग्जैक्टली क्या ये चीजें क्या है। आपको समझ में आएगा कि पेन किसको बोलते हैं। राइट। वो लाइफ इजी लाइफ नहीं है। इजी लाइफ वो है कि आपको आपको तभी सब कुछ अच्छा लगेगा, आप तभी उस पैसे को एंजॉय कर पाओगे तभी, जब तक आपके बॉडी में एक भी प्रॉब्लम नहीं है। एक छोटा सा भी प्रॉब्लम हुआ ना, आपके लिए सब कुछ अनकंफर्टेबल है, रात को नींद नहीं आएगी। हमारे देखो, हमारे हाथ सही है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, बट एक नॉर्मल सा उंगली में कट लग जाए ना, आपको फिर उस टाइम पे उस उंगली का इंपॉर्टेंस पता लगा। अच्छा, ये उंगली इतनी जगह पे इतनी चीजों में यूज होता था क्या? हर बार में कभी वो जलना शुरू हो जाएगा, कभी उसमें पानी लग जाएगा, कभी वो टच हो जाएगा, आपको लगेगा भाई साहब इस उंगली के बिना तो लाइफ ही नहीं थी, इसका मतलब। तब समझ में आता है ना हमें। अंडरस्टैंड। अपने आप को अच्छा बनाओ। बिजनेस का एक रूल है, बिजनेस तो चलो मैं नेक्स्ट सेशन जो भी हमारा है, 2 दिन के या परसों जो भी सेशन है हम उसमें डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। बट उसके लिए अभी आपको सबसे पहले प्रोडक्ट तो समझना पड़ेगा ना, कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, ये करता क्या है। प्रोडक्ट पतला नहीं करता, वो आपके ऑर्गन्स को और आपके लाइफस्टाइल को इतना अच्छा बना देता है कि ऑटोमेटिकली आप शेप में आ जाते हो। उसको पता है आपको 60 किलो का ही होना है, तभी तो 60 के बाद और नीचे पतला नहीं करता। प्रोडक्ट पतला कर रहा होता तो आपको 50 भी तो करता ना, 40 भी तो करता वो। बट 60 पे, 65 पे, 70 पे ले आके क्यों रोक देता है वो? राइट। चीजों को समझो कैसे काम करता है प्रोडक्ट सबको। हम होपिंग कि प्रोडक्ट सबको समझ में आ गया है कि प्रोडक्ट कैसे काम करता है। प्रोडक्ट काम करना समझ में आ गया, लोगे तो उसका रिजल्ट समझना स्टार्ट हो जाएगा आपको, कि रिजल्ट कैसे आ रहा है। तो आपको इस चीज के लिए, आप पतला होने के लिए प्रोडक्ट को नहीं लेना है, आपको जिंदगी भर फिट रखने के लिए प्रोडक्ट को लेना है। सेकंड डाइट प्लान नोट करो ओवरवेट के लिए, ये हो गया जो मैंने लिखवाया था कि आप एक नॉर्मल। अच्छा, मुझे एक चीज हैंडरेज करना, आप लोगों के पास टाइम तो है ना? पता लगा सोने का टाइम हो रहा है, मैं जबरदस्ती टाइम ले रहा हूँ, कर सकते हैं ना कंटिन्यू 15, दस जी जी पंद्रह सर, जी मिनट सर, और? अभी है सर, हाँ वी कैन टेक। जी सर। ओके, तो आई विल टेक 15 more minutes जी सर, नाउ। चलेगा सर।
ओके, ग्रेट है, थैंक यू वेरी मच। तो नेक्स्ट इज ओवरवेट पर्सन को क्या देना है हमने। ब्रेकफास्ट में एनर्जी ड्रिंक के साथ में वो विस्लिन कैप्सूल लेगा। एनर्जी ड्रिंक के साथ में विस्लिन कैप्सूल लेगा। ऑल दो मैंने सीएमडी फिट पर्सन में कहीं ऐड नहीं करा था, बट वाटर जब भी लेना है सीएमडी के साथ में लेना है, तो वो नोट डाउन कर लेना। वो मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि वो बताना चाहिए, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी कर रहे हो। नहीं कर रहे हो तो उसको ऐड कर लेना। ओवरवेट पर्सन के लिए सेम गोज टू, कि सेम जाएगा। सुबह का जो चाय है, एनर्जी ड्रिंक, उसके साथ में वो विस्लिन कैप्सूल लेंगे। और उसके बाद 40 मिनट तक कुछ भी नहीं लेना है। 40 मिनट्स के बाद में ब्रेकफास्ट लेना है। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा ओवरवेट है, ब्रेकफास्ट में भी शेक दे दीजिए आप उनको। राइट। शेक के बाद में एक सेल पावर जाएगा। दोपहर का खाना खाने के पहले, हाँ, दोपहर का खाना खाने के पहले डेफिनेटली एक सेलुलिन जाएगा। और सेलुलिन और उसमें सैलेड मैंडेट है खाने में। राइट। शाम को, क्योंकि दोपहर को खाना खाया तो शाम को थोड़ा बहुत फ्रूट लेना पड़ेगा आपको। रात को डिनर में दोबारा से शेक जाएगा। और शेक के बाद एक सेल पावर जाएगा। सुबह का ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट में अगर शेक नहीं ले रहे, वन टाइम शेक ले रहे हैं, तो शाम को शेक दीजिए आप उनको। सुबह का ब्रेकफास्ट वैसे ही रहेगा, ब्रेकफास्ट शेक की जगह पे ब्रेकफास्ट हो जाएगा। फिर ब्रेकफास्ट में फ्रूट मैंडेटरी रहेगा। क्लियर है। अंडरवेट वालों के लिए भी सेम चीजें हैं। सिर्फ एक चेंजेस है कि सुबह का ब्रेकफास्ट चाहे जो मर्जी करते हो, उसके साथ में शेक ऐड करना है। ठीक है। विस्लिन कैप्सूल नहीं जाएगा अंडरवेट वालों के लिए। तो क्या बन गया अंडरवेट का खाना। सुबह सुबह एनर्जी ड्रिंक, उसके बाद जो भी पराठे खाते हैं, पोहा खाते हैं, जलेबी फाफड़ा, जो भी है आपके आपके स्टेट का जो भी मेन खाना है, आप जो भी खाते हो, ब्रेकफास्ट, उसके बाद ब्रेकफास्ट के बाद एक शेक। शेक का रेशियो सेम रहेगा जो मैंने बताया है। राइट। शेक पी लिया। शेक के बाद क्या होगा, दोपहर का लंच हो गया। सेलुलिन अवॉइड कर सकते हो आप अंडरवेट हो तो, बट अगर आपको लगता है कि वाटर का रिटेंशन सही नहीं हो रहा बॉडी में, सेलुलिन को ऐड कर लेना। सेलुलिन आपको मोटा पतला में हेल्प नहीं करता, वाटर रिटेंशन को सही करने में भी हेल्प करता है। तो आप सेलुलिन ऐड कर लेना। अगर आपको लगता है कि वाटर रिटेंशन सही है, जल्दी वॉशरूम नहीं आती, स्वेलिंग नहीं है बॉडी में, सारा कुछ ओके है, सेलुलिन को अवॉइड कर सकते हो। रात का डिनर हैवी डिनर करो। डिनर के बाद में सेल पावर ले लेना, आपका वेट बढ़ने लग जाएगा। ग्रेट। तो मैंने तीनों का, अंडर वेट, नॉर्मल वेट और ज्यादा वेट वाले, तीनों का मैंने डाइट प्लान आपके साथ शेयर कर दिया है। आप ट्राई करो। नेक्स्ट मीटिंग में हम बिजनेस पे बात करेंगे। बिजनेस कैसे करना है इस सेगमेंट के साथ में। पहले अपने आप को ठीक करना स्टार्ट कीजिए, इसके साथ काम करना स्टार्ट कीजिए। वी हैव 15 मोर मिनट्स। तो हम अभी क्वेश्चन आंसर लेंगे। तो अगर आपके पास, सी, क्वेश्चन आंसर के पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ बिफोर टाइपिंग द क्वेश्चंस। किसी को कोई भी बीमारी के बारे में पूछना है, पवन सर, सौरभ जी, आकृति मैडम, मधुकर सर, सब लोग हैं, वो आपको हेल्थ ट्रेनर के साथ में करवाएंगे। टारगेटेड बीमारी कुछ भी पूछना है, शुगर, थायराइड, दिमाग में कोई भी बीमारी आ रही है, मैं नहीं बताऊंगा, मुझे नहीं पता उसका, मेरे से मत पूछो। उसके लिए हमारे पास हेल्थ ट्रेनर है। हेल्थ ट्रेनर के साथ में मधुकर सर हो गए, सौरभ जी हो गए, आकृति मैम हो गए। आपके जो भी अपलाइन है वो आपको कॉल पे, कॉन्फ्रेंस पे करवा देंगे, आपके क्वेश्चंस उन तक पहुंचा देंगे, वो आंसर करवाएंगे। मुझे इतना पता है, जो हमारा शेक है वो आपको आपके सभी ऑर्गन्स को बिल्कुल सही पोटेंशियल्स पे काम करने में लगाते हैं, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल जीने में हेल्प करते हैं। राइट। तो क्वेश्चन लेते हैं रजत मलिक सर के साथ। शायद पहला क्वेश्चन था। जी सर। दोबारा से हैंड रेज कीजिए अगर किसी के पास क्वेश्चन है तो। सर एक बार स्क्रीन को ऑफ करना पड़ेगा सर, वो स्क्रीन शो रखिए। ओके, सॉरी। और सर हम चाह रहे थे कि क्वेश्चंस हम माइक से ना लेकर अगर हम चैट में ही ले लें। मैं हाँ, क्वेश्चंस दैट वुड अनाउंस बी कर फाइन। दूंगा तो फिर हम सबको ही फिर उस क्वेश्चन का आंसर सर आप दे सकते हैं। तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, बहुत जबरदस्त सेशन ये रहा। जैसे मधुकर सर भी बता रहे थे कि प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल बातें थी बहुत, कोई थ्योरेटिकल ऐसी चीज थी ही नहीं जो समझ ना आए। और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमें जानने को मिला कि किस तरीके से हमें वेट मैनेजमेंट के ऊपर काम करना है और अपनी पर्सनल हेल्थ के ऊपर काम करना है। तो जिसके भी जो भी क्वेश्चन है,
आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, होस्ट और को होस्ट तक वो क्वेश्चंस आएंगे, मैं उनको अनाउंस करूंगा। और हम 10 मिनट लास्ट क्वेश्चंस लेंगे, क्योंकि बहुत जबरदस्त सेशन रहा है, तो मैं समझ सकता हूँ कि काफी क्वेश्चंस हैं हमारे दिमाग में जो आएंगे। हैंड रेज ना करें, आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन टाइप करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे, जो भी क्वेश्चन है आप चैट बॉक्स में टाइप करें। अगर हम ऐसे एक एक करके अनम्यूट करेंगे तो इट विल टेक मोर टाइम। तो वहीं पर आप टाइप करें सो दैट मैं क्वेश्चंस को अनाउंस कर सकूं। और 10 मिनट में हम सिर्फ अब Q&A करेंगे। और तब तक आप ग्रैटिट्यूड जरूर शो करें, इतनी जबरदस्त सेशन प्रिंस सर ने लिया। काफी लोग नोट्स भी बना रहे थे, मैंने खुद भी कुछ नोट्स बनाए। और बहुत सारी चीजें सीखने को मिली हमारे न्यूट्रिशन के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में। और सर का एक्सपीरियंस आज समझ आया लोगों को कि कैसे सर ने इतने सारे कोचेस को ट्रेन किया है। ओके, सो क्वेश्चंस आ रहे हैं सर। एक क्वेश्चन आया है सर हमारे पास अभी रामगोपाल सर का, कि क्या सेल्यूलिन 3 टाइम्स ले सकते हैं? कंटेनर पे क्या मेंशन है? अगर 3 टाइम्स का मेंशन है तो आप ले सकते हो, तो कंटेनर पे देख लेना कि कितना मेंशन है, कितने डोजेज मेंशन है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली जाओ। बट शेक के पहले लेने का नीड नहीं है। तो अगर आपके डेली लाइफस्टाइल में कभी भी शेक ले रहे हो तो अवॉइड करो। सेलुलिन ऑलवेज ट्राई करो कि हार्ड मील के पहले ले। जैसे लंच है, लंच में हम रोटी चावल दाल सब कुछ ले रहे हैं, उसको हार्ड समझ लो। तो सेलुलिन ऑलवेज गो फॉर हार्ड मील, गो बिफोर हार्ड मील। तो हार्ड मील के पहले आप सेलुलिन लो। दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस। तो परफेक्ट, अगर थैंक यू आप सो दो बार हार्ड मील ले रहे हो तो यू कैन गो फॉर ट्वाइस। थैंक यू सो मच सर। एक और क्वेश्चन आया है सर हमारे पास अभी अनीता मैम का, कि पहले कभी किडनी की प्रॉब्लम थी, नॉर्मल रिपोर्ट है तो क्या शेक दे सकते हैं? अब रिपोर्ट नॉर्मल है तो क्या शेक दे सकते हैं? हाँ, अगर नॉर्मल रिपोर्ट है तो शेक दो ना, सेलुलिन अवॉइड कर देना, शेक तो दे सकते हैं। ठीक है। एक और क्वेश्चन आया है बिट्टू सर का सर, कि टाइम क्या होना चाहिए मील का, जो हम सुबह ले रहे हैं या रात को ले रहे हैं, जो भी हमारी मील हो रही है उसका टाइमिंग क्या होना चाहिए? देखो, हर किसी का ना डेली लाइफ स्टाइल अलग है। अब किसी की नाइट जॉब है, राइट, तो वो डिपेंड्स ऑन कि आपका लाइफ स्टाइल क्या है। ऑल दो एक नॉर्मल लाइफ स्टाइल वालों के लिए तो मॉर्निंग में जब आप सुबह जगते हो, देखो जगने का टाइम तो बाय द वे 5 बजे का है। जो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे 50% जो हमारे साथ अटेंडेंस बैठे हुए जो जगते होंगे, राइट। तो को फिर हम टाइम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? तो जब आप जगते हो, जगने के बाद आप एनर्जी ड्रिंक लो, चाय लेने का जो टाइम होता है उसके सर्टन टाइम पीरियड के बाद में आप ब्रेकफास्ट लो। तो अभी कई लोग 9 बजे जगते हैं, राइट, उनका 11 से काम है तो आराम से 9 बजे सो के उठते हैं। तो उनको आप कैसे बताओगे कि उनको लिए बेटर टाइम क्या है? 7 बजे बेटर टाइम नहीं हो सकता, राइट, क्योंकि वो जगते ही 9 बजे है। कई लोग रात को 8 बजे सो जाते हैं, 10 बजे सो जाते हैं। जो लोग 8 बजे सो जाते हैं वो तो 8 बजे शेक पी के सो जाएंगे। लेकिन जो रात को 2 बजे सोते हैं, उनको 8 बजे आपने शेक दे दिया तो रात को तो 1 बजे फिर भूख लग जाएगी उनको, राइट। है ना। तो अभी इस लाइफस्टाइल को कैसे बता सकते हो कि क्या है? किडनी स्टोन में दे सकते हैं, आप हेल्थ ट्रेनर से पूछो, वो गाइड कर देंगे आपको। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच सर। एक और क्वेश्चन आया है सर, कि वेट तो कम हो रहा है पर स्टमक अभी स्टक हो रखा है, वो कम नहीं हो रहा, तो क्या सेल्यूलिन लेना चाहिए इस केस में? परफेक्ट है, लो आप। ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच सर। एक और क्वेश्चन। सेल पावर भी ऐड कर लोगे, दैट वुड बी बेस्ट। ओके, थैंक यू सो मच सर। बहुत सारे क्वेश्चंस अभी हमें चैट बॉक्स में भी देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, फाइबर मैंडेटरी है शेक के साथ? नहीं, अगर आपका डाइजेशन, आपको लगता है कि आपका डाइजेशन बेस्ट है, ठीक है, आपको लगता है कि जो 25 ग्राम फाइबर डेली बेसिस पे चाहिए वो मेरे मील से ही पूरा हो जा रहा है, तो मैंडेट नहीं है। अगर फाइबर पूरा कर ले रहे हो तो क्यों मैंडेट है, राइट। तो मत लीजिए। और आपको लगता है कि आप सैलेड बिल्कुल नहीं ले पा रहे खाने में, फाइबर प्रॉपर नहीं हो रहा, फाइबर 25 ग्राम नहीं पूरा हो रहा है, तो आप ले लीजिए से फाइबर। एक और क्वेश्चन आया है सर, कि किडनी स्टोन में दे सकते हैं क्या शेक? हेल्थ ट्रेनर से पूछ लेना, अगर वो बोलते हैं तो दे देना। ओके सर। और क्वेश्चंस भी हम ले रहे हैं अभी एक एक करके, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस एक साथ आ रहे हैं। रात में प्रोटीन देना सही रहेगा, एक और ये क्वेश्चन आया है सर। हाँ, अगर आप ज्यादा पानी पीते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज आई टोल्ड यू कि बहुत ज्यादा पानी पीना पड़ेगा आपको शेक लेने के बाद में। आपने सुना होगा कि मैंने शेक जब फिनिश करने के बाद 1 लीटर पानी बोला मिनिमम। 1.5 लीटर पीते हो तो और भी अच्छा है। ओके, थैंक यू सो मच सर। एक क्वेश्चन आया है, कि पैरों पैरों पे सूजन स्वेलिंग बहुत है,
तो उसमें कोई विस्लिम का न्यूट्रिशन दिया जा सकता है? ऐसा कोई टारगेटेड न्यूट्रिशन नहीं है, आप एक बार हेल्थ ट्रेनर से पूछना कि कौन सा प्रोडक्ट वो सजेस्ट करते हैं। ओके सर, एक बार अंडरवेट वाली डाइट लोग जानना चाह रहे हैं, ये हम लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अंडरवेट अगर कोई है तो उसके लिए क्या डाइट रहेगी? जो जो खाते हैं खाए, उसके साथ में शेक यूज करना है, रिप्लेस नहीं करना है। ओके। और सेल पावर भी यूज करना है उनको। ओके, थैंक यू सो मच सर, काफी क्वेश्चंस हमने अभी कवर कर लिए हैं। और यहीं पर हम आज के सेशन को एक ग्रैटिट्यूड सॉन्ग के साथ जरूर, अब सब लोगों से मैं, अब हम सब वर्चुअली प्रेजेंट हैं तो सबके पास फोन है या लैपटॉप है, आप अपनी रिएक्शन से थैंक यू बोल सकते हैं प्रिंस सर को इतने जबरदस्त सेशन के लिए। शुरुआत सर ने किस तरीके से करी और पूरा सब कुछ एंड तक आते आते जैसे सर ने बोला कि क्वेश्चंस बचेंगे ही नहीं, और बहुत ही कम क्वेश्चंस आए सर, इसका मतलब लोगों ने बहुत ध्यान से सुना है और सब हम उसको अप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन सर। और बहुत एक्साइटमेंट अब ज्यादा हो रही है हमारे कोचेस को कि 29th को दोबारा प्रिंस सर का सेशन मिला है। और सर के साथ तो मैंने भी फील्ड वर्क किया है, तो मुझे पता है कि सर कितने हम्बल हैं और कितनी सरलता, कितने इफेक्टिव तरीके से गाइडेंस देते हैं, गाइड करते हैं और अपनी नॉलेज शेयर करते हैं। तो यहीं पर हम आज के सेशन को क्लोज करेंगे वंस एक अगेन। एक चीज ऐड करना चाहूंगा मैं यहाँ जी पे, जी चलो सर, मैं जी बाद सर। में बात करता हूँ। 28th है सर, 29 क्योंकि मैंने किसी और को दिया हुआ है। तो पवन सर से जो मैं डिस्कशन है 28 का था, एक बार चेक कर लेना प्लीज। ओके, श्योर सर, श्योर, वो पोस्टर हम रिलीज कर देंगे सर। थैंक यू सो मच फॉर डन दैट। और आप सब लोग अब कल कल की ट्रेनिंग के लिए तैयार रहें और नेक्स्ट टाइम की ट्रेनिंग के लिए भी। थैंक यू सो मच प्रिंस सर फॉर शेयरिंग सच अ वंडरफुल नॉलेज वेट मैनेजमेंट के ऊपर और हमारे विस्लिम रेंज के ऊपर। आज बहुत सारी चीजें हमने नई सीखी हैं। अब कल सब मिलेंगे दोबारा सेम टाइम पे एक नई नॉलेज के साथ और नए टॉपिक के साथ। सर का वेलकम करेंगे हम 28 से 29 को, जो भी पोस्टर होगा वो रिलीज हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड थैंक यू सो मच प्रिंसर वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच, थैंक